हमारे यहाँ एक क्लाइंट आती हैं जिनकी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और लगभग वो हमारे यहाँ एनसी केयर के लिए लगभग 5 मंथ आफ्टर आती हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी जाँचें दिखाई और जिसमें जो जाँचें थी उस समय तो फ़िलहाल वो सब नॉर्मल थी। और इस तरह से हम ना उनका केयर स्टार्ट किया, एनसी केयर। बट सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन उसमें कहीं न कहीं उनकी ये गलतियाँ थी कि जो टीफा स्कैन होता है उसने नहीं कराया था। सिर्फ़ अल्ट्रासाउंड कराई और वो भी कहीं न कहीं गलत ही था। जहाँ से भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, बट एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन उन्होंने छिपाया, या यूँ कह सकते हैं कि असावधानी से या फिर लापरवाही से छिपाया। और वो क्या गलती थी वो हम आपको बताएँगे। तो इस तरह उन्होंने 9th मंथ उनका लगभग आ गया और 8 मंथ तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। हमारे यहाँ आती, चेकअप कराती, बाकी चीज़ें नॉर्मल थी। ब्लड वगैरह के इन्वेस्टिगेशन से भी सब अच्छे चल रहे थे। बट लगभग 9th मंथ में उनको जब डिलीवरी का मतलब लेबर पेन जब आया तो उन्होंने हमारे यहाँ विज़िट किया। और उस दौरान हमने देखा कि उनका डायलिटेशन अच्छा खासा था और एफएचएस की बात करें तो वो बिल्कुल न के बराबर था। तो हमने उनसे पूछा कि आपका एफएचएस तो बहुत अच्छा नहीं है, बट ये आप बताइए कि बच्चा थोड़ा मूव कर रहा है क्यों नहीं? लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैम, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, आप फिर से देखिए। तो हमने उन्हें उनका फिर से एफएचएस सुना, एफएचआर लिया, बट बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ न सुनाई दिया और ना ही उसमें कोई रीडिंग आई। और कहीं न कहीं मुझे पता चल चुका था कि इनका बेबी अब नहीं रहा। तो हमने उनको रेफ़र कर दिया और ज़्यादा समय नहीं गँवाया, जल्दी से उनको बता दिए डीएचएस के लिए वो रेफ़र हो गई। आफ्टर ऑल वो जब वहाँ पहुँचती हैं और उनकी डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि लेबर पेन अच्छा था और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। किसी तरह से बहुत दिक्कत से कह सकते हैं, बट उसमें सबसे बड़ा जो हम बड़ी लापरवाही का जो रिज़ल्ट बताएँ तो बहुत बड़ा मिस्टेक था। और उन्होंने उनका बच्चा जो निकला वो तो मृतक था, मतलब डेड बच्चा निकला। और वो बेबी का जो हेड था वो डबल था, एक नहीं था। वो बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी होती है दोस्तों, जिसके लिए कि आपको टिफ़ा स्कैन कराना बहुत ज़रूरी होता है। जो एबनॉर्मलिटी होती है बेबी के ऑर्गन की, वो चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती है समय रहते, और आप उसको हटा सकते हैं, अबॉर्ट करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस वज़ह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनका 9th मंथ पूरा बेकार गया, उनका बेबी भी नहीं रहा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और इसके साथ ही एक बात और हम कहेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी आप प्लीज़ ना छुपाएँ। अगर ऐसा करती हो तो जैसे ही आप कंसीव करती है तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ, विज़िट करें, और आपको वहाँ से फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स दी जाती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ख़ासतौर से जो बेबी का ऑर्गन डेवलप होता है, स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर बनता है, सारी चीज़ों में बहुत ही हेल्पफुल वो फोलिक एसिड का टैबलेट होता है। तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज ना करें और अपनी प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव हो डॉक्टर के पास विज़िट करें, जिससे कि आपका हेल्दी प्रेगनेंसी और आपका हेल्दी बेबी अच्छे से डिलीवर हो। और एक जो माँ बनने का एहसास हो वो आपको लास्ट समय में मिल ही जाए, ना कि हमारी इस क्लाइंट की तरह रोना पड़े, पछताना पड़े। और सारा अ, जो टाइम है, अगला जो समय आने वाला होता है, उस चीज़ को सोच के बर्बाद करें और अपना और अपने परिवार को टेंशन में डालें, अपने हेल्थ को टेंशन में डाल के ख़राब करें। तो ये सारी चीज़ें ना हों, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ना करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं